तो पंडित जी, पहला प्रश्न ये है कि निमित्त के लक्ष्य से बंध है और उपादान के लक्ष्य से मुक्ति, ये कहाँ तक सही है? हम्म, नमो नमोरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। आपको आवाज आ रही बराबर? जी बिल्कुल। ओके। सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिनागम के बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे आधारभूत चीजें हमें जानना चाहिए और यही काम करने योग्य है। मोक्ष प्रकाशक में कई जगह तत्व विचार करने को ज्यादा बल दिया गया है। तत्व विचार करना, तत्व विचार करना, तत्व का विचार करते 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 तत्व की सूक्ष्मता का विचार होने लगता है और वह ही सूक्ष्मता से विचार किया हुआ आत्मानुभूति में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज, ये भी जिन शासन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक चर्चा है, निमित्त और उपादान की। और मैं समझता हूं कि जब आप यहाँ पर आए हो, जो प्रश्न भेजा गया है, तो आपको निमित्त उपादान की जानकारी होगी कि निमित्त क्या है, उपादान क्या है। तो यदि यही नहीं पता है तो फिर अपन प्रश्न का समाधान कैसे करेंगे? तो मैं समझ के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो, कि जितने उपस्थित लोग हैं इन सभी को निमित्त उपादान का बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग वर्षों से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीज तो आपको आती ही होगी। फिर भी इक्का दुक्का कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, तो अपन उनके लिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन इससे प्रश्न पर भी आते हैं। जिन शासन में हर कार्य के दो कारण बताए गए हैं, तो जो जब भी कोई कार्य संपन्न होता है, वो कार्य का दो कारण होते ही होते हैं। एक कारण का नाम निमित्त है, एक कारण का उपादान कारण है। इन दो कारणों से कार्य संपन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए रोटी बनती है, रोटी बनने का कार्य हुआ, रोटी बनने के काम में दो कारण हुए, निमित्त और उपादान कारण। निमित्त कौन सा कारण है? निमित्त कारण वो है जो सहयोगी कारण होता है, जो काम तो नहीं करता लेकिन काम करने में अनुकूलता पैदा करता है। तो जैसे कि चकला है, बेलन है, गैस है, तवा है, ख्याल में आया? बनाने वाली जो महिला है, वो है, जो भी है, वो सब निमित्त में जाएगा। लेकिन ये सब होने पर भी आटा ना हो तो फिर रोटी कैसे बन सकती है? तो दो कारण हो गए निमित्त रूप में देखा जाए तो, इन सारे कारण, उपादान का एक कारण आटा। तो दोनों कारणों से मिलकर के कार्य संपन्न होता है। अकेले आटा काम नहीं करेगा, अकेला निमित्त काम नहीं करेगा। जब जब काम होगा तो उपादान के बल पर और निमित्तों के सहयोग से काम होगा। मूल कारण कौन सा रहेगा? उपादान मूल कारण रहेगा। तो ये समझ सब में लगा लेना आप, तो जहां जहां भी आपको काम दिखता है उसमें लगा लेना आप। तो अभी अपन समझ रहे हैं कि निमित्त, इसमें एक प्रश्न जो आपने किया है, प्रश्न ये है कि निमित्त के लक्ष्य से बंध है और उपादान के लक्ष्य से मुक्ति, ये कहाँ तक सही है? अब दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम ये चल रहा है, हर व्यक्ति निमित्तों की सहायता से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, आकुलता का भाव करना चाहता है। ख्याल में आया? पूजन करेगा, भक्ति करेगा, दान देगा, दया देगा, व्रत उपवास करेगा, नियम करेगा, संयम करेगा, सहयोग करेगा। ख्याल में आए ना? सारे काम करने का प्रयास करता है। ये सारे काम करने पर भी मूल कारण नहीं किया तो शांति कहाँ से मिलेगी? ख्याल में आया ना? तो अब ये बात समझने लायक है। प्रश्न है निमित्त के लक्ष्य से, निमित्त से बंध नहीं कहा, उपादान के लक्ष्य कहा, उपादान नहीं कहा अकेले। लक्ष्य और उपादान में क्या अंतर पड़ गया? बहुत बारीक बात है, बहुत विस्तार से भी अपन चर्चा कर सकते हैं। अभी अपन दो तीन प्रश्न है ना अपने सभा में, तो उन सारे प्रश्नों को लेना अपने को। तो
तो लक्ष्य निमित्त से बंध नहीं, निमित्त के लक्ष्य से बंध नहीं, इन दोनों का मतलब क्या है, ख्याल में आया? तो वस्तु से कोई बंध किसी को होता नहीं है, वस्तु से बंध का सिस्टम है ही नहीं है, ख्याल में आया? सामने वस्तु कोई ये कह सकता हूं, इनको देख के मुझे बहुत गुस्सा आती है, मेरा दिमाग खराब होता है इनको देख करके, हमारा तो नहीं होता इनको देख के दिमाग खराब, लेकिन किन्हीं किन्हीं को उनको शक्ल देख के गुस्सा आती है, तो उसका शक्ल निमित्त हुई ना। गुस्सा कब आई? जब हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भाव खड़ा हुआ, द्वेष होने पर सामने वाले की शक्ल देख के गुस्सा आती है, ख्याल में आता है? तो निमित्त सामने खड़ा हुआ है और यहाँ परिणाम बिगड़ रहे हैं। पहली बात समझ लीजिएगा, कारण कार्य का सिस्टम एक वस्तु में लागू होगा, मूलतः देखा जाए तो उपादान ही कारण, उपादान में ही कार्य होगा, ख्याल में आया ना? ऐसा तो अभी समझिएगा, निमित्त से बंध की लक्ष्य की बात है। तो निमित्त तो बहुत संसार के अंदर होते हैं। एक बात अपने अपने जनागम में जो देखते हैं, भगवान शांतिनाथ को दर्पण में सफेद बाल देखकर वैराग्य हो गया। इसको काम क्या हुआ? काम हुआ वैराग्य होना, और निमित्त क्या मिला? सफेद बाल देख करके वैराग्य होना। तो अपन सर्वथा ये माने कि सफेद बाल देख के वैराग्य सबको हो जाता है क्या? नहीं होता सबको देख के वैराग्य, हमको तो काले करने का भाव आता है, ख्याल में आया? उनको वैराग्य का निमित्त बन गया वो तो। कारण फिर क्या हुआ? निमित्त दोनों के लिए बराबर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। कब हुआ? यहाँ का उपादान पका, यहाँ का समय पूरा हुआ, उसकी योग्यता पकी, सामने जो कुछ भी मिला उसका निमित्त कारण बन गया वो, ख्याल में आया? तो मूल बात यह है कि निमित्तों से कभी बंद नहीं होता, निमित्त के लक्ष्य से बंद होता है, ख्याल में आया ना? लक्ष्य निमित्त में क्या अंतर है? निमित्त वस्तु मात्र है। कोई का निमित्त किसे कहते हैं? ये पुद्गल निमित्त है क्या, फला निमित्त है क्या? इसका नाम निमित्त नहीं होता है। तो मूल परिभाषा है जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने के, इस पर आरोप आ सके, ख्याल में आरोप आ सके, उसका नाम निमित्त होता है, बराबर है ना? तो अब तो कुछ भी हो सकता है ना। एक सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ वर्णी जी नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए, क्षुल्लक जी थे, और जब बचपन में वो खेल रहे थे, तो डंडा गिल्ली से गेम खेल रहे थे, वो गांव का समय था, उन्हें जोर से अपनी, जब धुन में थे और 3-4 दोस्त मिलकर खेल रहे थे, जोर से गिल्ली को मारा। तो जैसे ही गिल्ली मारी, सामने वाले का व्यक्ति आ रहा, उसकी आंख में थोड़ा चोट थी, पूरा मवाद वगैरह बन गया था, तो उसकी गिल्ली उसके आंख में लगी और खून उसकी आंख से जो गंदगी थी वो निकलने लगी। घबरा गए देखकर वर्णी जी, जो बच्चे थे, घर में आके छिपकर बैठ गए। तो मम्मी को नहीं पता पड़ा कि क्यों भाग करके आया हुआ है, और घर पे आकर के जो गेहूं का बड़ा बड़ा कंटेनर लकड़ी का हुआ करता था, उसमें छुप करके आके बैठ गए कि वो आएगा वो आएगा। वो तो उस दिन आए नहीं, 3 दिन बाद वो व्यक्ति आया, ख्याल में आया? तो देखा वर्णी जी ने कि वही व्यक्ति है जिसको मैंने गिल्ली मारी थी, ये पक्का कंप्लेंट लेकर के आया होगा। तो वो आया और ये डर गए, छिप कर बैठ गए पीछे जा करके, इसलिए बैठ गया कि इस कंप्लेंट करेगा मम्मा मुझे मारेगी। तो वो आया व्यक्ति, उसने कहा कि आपका बेटा कहाँ है? बोली बेटा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, यही कहीं था, कहीं अभी कहीं अंदर होगा, क्या काम है? उसका मैं थैंक यू करने आया हूँ। थैंक यू करने आए? भाई क्यों थैंक यू करने आए? बोले मेरी बहुत तकलीफ थी मेरी आंख में, और मेरी आंख में मवाद बन रही थी, उसने गिल्ली मारी और गिल्ली से पूरी मवाद बह गई, मेरी आंख अच्छी हो गई है, ख्याल में आया? अब कोई सोचता हो कि गिल्ली मारने से आंख अच्छी होती है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन उसका होनहार पक गई, किसकी? सामने वाले व्यक्ति की ठीक होने की। तो उस समय में वो गिल्ली की चोट भी उसको ठीक होने में निमित्त बन गई, ख्याल में आया ना? कई बार ऐसा भी होता है, दवा खाई और आदमी मर गया, दवा का रिएक्शन हो जाता है, कई लोगों को हो जाता है, लोग बोलते भी हैं तब वो क्यों मर गया? दवा का रिएक्शन हो गया। ये दवा का रिएक्शन क्या होता है? कहने का मतलब ये कोई निमित्त नाम की वस्तु ऐसा है नहीं कि ये निमित्त, इससे यही काम होगा, इससे यही काम होगा। किसी से कोई भी काम हो सकता है, बशर्ते यहाँ का उपादान जागृत हो। तो जिन शासन में एक बहुत सुंदर समय साल में कलश आता है, कलश में ये कहा है कि कर्म की वरगणाओं से बंद नहीं होता, भोग से बंद नहीं होता, ख्याल में आए, हिंसा से बंद नहीं होता, इनसे कुछ बंद नहीं होता। ये क्या कमाल कर रहे हो आप? तो कर्म से बंद नहीं होता, जिनागम में जगह जगह लिखा हुआ है कर्म के उदय से विकार होता है, कर्म के उदय से विकार होता है, बहुत जगह चर्चा आती है ऐसी। तो ख्याल में आया? आपका हिंसा से बंद नहीं होता, फिर सब बढ़िया मजे करेंगे, हिंसा करके करेंगे और पशुओं को मारेंगे, मच्छरों को मारेंगे, खटमल को मारेंगे, और उन्हें हिंसा नहीं होगी क्या? ख्याल में आता है? तो ऐसी हिंसा से बंद नहीं होता। ऐसे सब कारण गिनाए उन्होंने, कर्म की वरगणाओं से बंद नहीं होता, शरीर के मन वचन काय से बंध नहीं होता, हिंसा से बंद नहीं होता, भोग से बंद नहीं होता,
अविरति से बंध नहीं होता। अंत में एक लाइन लिखी कि एकमात्र अशुद्ध उपयोग से बंध होता है। कैसे बंध होता है? अशुद्ध उपयोग से बंध होता है। क्या में है? यहां मलिनता हो तो बंध का कारण बन जाता है। कोई ये कह सकता है, अपने प्रश्न खड़ा करे कि भाई क्या नाम से ज्यादा परिग्रह होने से ज्यादा बंध होता है। इसके बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े कारें हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत अटूट पैसा है, अंबानी को ज्यादा बंद होता होगा, हमें कम बंद होता होगा। ऐसा है क्या? और ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? यदि ऐसा वस्तुओं से बंद होना माना जाए तो क्या सिद्ध मानना पड़ेगा? जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा बंधन वाला हो गया। चक्रवर्ती महाबंध का स्वामी हो जाएगा। फिर तो चक्रवर्ती के तो बहुत बंद होता होगा, 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियां हैं उसकी, तो 18,000 उसके क्या घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं उसके। ख्याल में आया? बहुत बंद होता होगा। उसे बिल्कुल बंद नहीं कहा। और जिनागम में कहा सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। अब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? वस्तु के होने से बंधन नहीं होता, बल्कि वस्तु के प्रति जो राग है और राग से बंधन होता है। ख्याल में आया? और राग परिणाम खतरनाक है, वो राग नहीं होना चाहिए, उससे बंधन होता है मूलतः देखा जाए तो। यहाँ प्रश्न क्या है? निमित्त के लक्ष्य से बंध होता है। अब सर्वथा बात ऐसी भी तो नहीं है। ख्याल में आया? सामने निमित्त खड़ा है, वो निमित्त उपस्थित हुआ है और यहाँ परिणाम बिगड़े हैं। ख्याल में आया? दोनों कारणों से मिलकर के बंधन होता है। यहाँ देखो, एक जनागम में एक उपादान के दो भेद किए, एक त्रिकाली और एक क्षणिक उपादान। क्या बोला? त्रिकाली और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान माने क्या? जो सदैव मौजूद है, जब जब रोटी बनेगी आटे से ही बनेगी। ख्याल में आया? जब जब बनेगी आटे से ही बनेगी, लेकिन हर समय बनेगी क्या? नहीं बनेगी हर समय। वो त्रिकाली उसमें योग्यता किसमें है? उस आटे में है। जब जब भी रोटी बनेगी त्रिकाल में, चाहे चौथे काल में हो, तीसरे काल में हो, चाहे दूसरे काल में, चाहे कभी भी बनेगा। ख्याल में आया? जब जब भी रोटी बनेगी तब तब रोटी बनने में एकमात्र कारण होगा, उपादान का होगा आटा। अभी आटा लाओ आप सामने, रोटी रोटी दिखा, रोटी कहाँ है इसके अंदर? रोटी नहीं बन रही है। तो रोटी का काल आया, उस क्षण की योग्यता पकी, तो हर समय आटा की रोटी नहीं बन रही है, अभी रोटी बन रही है। तो त्रिकाली योग्यता पड़ी हुई है, उसका नाम त्रिकाली उपादान है। अभी रोटी बन रही है, ये क्षणिक उपादान है। और आपको आसान करूं मैं, जब जब भी सम्यक दर्शन होगा, कहां पर होगा? पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, की आत्मा में? किस में? आत्मा में होगा सोने जी, आत्मा में होगा ना। तो अभी क्यों नहीं हो रहा फिर हमको? अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जब जब होगा इसमें होगा, और जब जब भी होगा आत्मा में होगा। अब अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी उसकी क्षणिक योग्यता नहीं आई है, तात्कालिक योग्यता नहीं, तत्समय की योग्यता नहीं पकी है, इसलिए हमें वेद विज्ञान नहीं हो रहा है। ख्याल में आया? जिस समय योग्यता पकेगी, ख्याल में, उसमें कुछ भी होगा उससे निमित्त निमित्त कहने में आ जाएगा। ख्याल में आया? तो लक्ष्य से बंद होता है, सर्वथा ऐसी बात भी नहीं है। ख्याल में? सर्वथा तो जहर कहा। जिनवाणी में अपना स्वयंभू स्तोत्र नाम का जो ग्रंथ है, उसमें कहा सर्वथा जहर है, सर्वथा का कोई काम जिनवाणी में नहीं है। जब जब भी कथन होगा, कथनचित होगा, अनेकांत पद्धति से होगा, सर्वथा का कोई काम नहीं होता है। ख्याल में आया? ये समझने लायक बात है। तो अपनी ये बात कह सकते हैं क्या? निमित्त के लक्ष्य से बंद होता है कि जब जब निमित्त होगा उपादान वहां होगा। तो सर्वथा ऐसी बात भी नहीं है। लक्ष्य निमित्त का होगा और यहाँ पर उस समय उस जाति के राग परिणाम होगा। सामने निमित्त, यहाँ राग, दोनों को मिलकर के बंद होता है। कोई ये कह सकता है क्या? एक मैं आपको सुनाऊं, छोटी सी बात सुनाता हूं कि आप देखो, जिनवाणी में सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां। हुआ ये कि सभा लगी हुई थी पांचों पांडवों की, और स्वर्ग से एक अप्सरा नृत्य करने के लिए आई। ख्याल में आया? चर्चा हुई स्वर्ग में, धरती में शीलवान पुरुष कौन है? उसका उत्तर आया, इंद्रों के बीच में, देवों के बीच में अर्जुन बहुत शीलवान है। तो अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग का देव जो है वो स्त्री का रूप बना करके उनकी सभा में नृत्य करने लगा। तो अर्जुन ने उसको देखा, अर्जुन ने देख करके उसको पहले तो हल्का सा उसके आंख में दुख का एहसास हुआ कि दुखी हो रहा है, फिर मुस्कुराने लगा।
तो उसने कोई इशारा भी किया, जो देव स्त्री बनकर आया था, मैं अप्सरा बनकर आया था, कि पहले तो अर्जुन रोए फिर मुस्कुराए, मतलब इन्होंने मुझे संकेत दिया इसके कमरे में चलना चाहिए अपन को। तो कमरे में पहुंची अप्सरा, तो तुम क्यों आई हो यहाँ पर? बोले आपने बुलाया ना। नहीं, मैंने तुमको नहीं बुलाया। बोले आप रोए क्यों और हंसे क्यों? तो अर्जुन ने जो उत्तर दिया, बड़ा शानदार उत्तर दिया। अर्जुन ये बोले, मैंने पिछले भाव में कॉल करार किया था, नियम लिया था, निदान बंद किया था, इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री का मैं पुत्र बनूं, पति नहीं बनूं, पुत्र बनूं उसका। और मेरे तपस्या के फल में मुझे कुंती जैसी माँ का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंती बहुत सुंदर थी, ख्याल में आया। लेकिन तुमको देख के लगा कि अरे मेरा तो नियम पूरा नहीं हुआ, तुम और ज्यादा सुंदर हो, काश तुम मेरी माँ बनती। ख्याल में आया। पत्नी बनती नहीं कहा, माँ बनती ये कहा। और क्या नाम से, बोले अब हंसे क्यों? बोले अब मैं नियम करता हूं, जब मैं दोबारा जन्म लूं तुम्हारे गर्भ से पैदा हूं। ख्याल में आया। अब कोई ये कह सकता है ना, स्त्री देख के विकार होता है, कि नहीं ऐसा नहीं है। स्त्री के प्रति राग हो तो विकार पैदा हो, तो सामने स्त्री मौजूद हो, लक्ष्य हो, निमित्त नहीं, निमित्त का लक्ष्य हो तो विकार पैदा होता है। एक बात खत्म हुई, मतलब संक्षिप्त में करना है अपने को बहुत। सर्वथा बंधन की बात नहीं है निमित्त से, सर्वथा का कोई सिस्टम जनागम में नहीं है। सेकंड आपने बात कही, उपादान के लक्ष्य से मुक्ति होती है, कि हाँ बात सही है। कैसे? कथनचित बात सही है। अपेक्षा से देखा जाए तो ये बात भी सही है। जब जब दृष्टि उपादान पर होगी तो उस जाति के निमित्त बाहर में मिलेंगे तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। ख्याल में आया। लक्ष्य की मूल दोनों में कॉमन वर्ड लक्ष्य, निमित्त के लक्ष्य से, उपादान के लक्ष्य से। लक्ष्य की मूल बात है, लक्ष्य होना चाहिए वहां पर। ख्याल में आया। उपादान तो मौजूद है, आत्मा तो मौजूद है हर समय, लेकिन क्यों भेद विज्ञान नहीं हो रहा है? बात दृष्टि की बात है। लक्ष्य नहीं जाता है तो मुक्ति का कोई काम नहीं होता है। और जब जब लक्ष्य में जाएगा तब तब कर्म के अभाव होगा। तो कर्म का अभाव सापेक्ष निमित्त हुआ ना। ख्याल में आया। वो कर्म का अभाव होना ये निमित्त है कि 4 घाती कर्मों का नाश हुआ, 8 कर्मों का नाश हुआ, तो कर्म का अभाव निमित्त है काय में मुक्ति प्रकट करने में। तो यहाँ उपादान में योग्यता पक्की काय की, भेद विज्ञान होने की, संयम अंगीकार करने की। ख्याल में आया। विशुद्धि बड़ी यहाँ पर, भेद विज्ञान के बल पर 4 घाती कर्मों का नाश किया, तो का नाश करना भी निमित्त है कि नहीं? अभाव भी निमित्त कहलाता है, भाव भी निमित्त कहलाता है। तो कुल मिला के संक्षेप में कहा जाए कि निमित्त के लक्ष्य से बंद है, बात सही है। कथनचित बात सही है। सेकंड बात के उपादान के लक्ष्य से होता है, ये बात भी सही है। कथनचित बात सही है। सर्वथा दोनों जगह नहीं लगाया जा सकता, कथनचित का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। और न्याय की भाषा में कहा जाए, यदि उपादान को गौण किया, निमित्त को गौण किया जाए, उपादान से ही कार्य माना जाए, अनवस्था नाम का दोष आता है। और सर्वथा निमित्त को माना जाए, उपादान को ना माना जाए, परस्पर आश्रय का दोष आता है। दोष क्या होता है, लंबी चर्चा है, समझना इतना बात की मूल बात इतनी सी है। इसलिए जिनागम में दोनों, एक आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ है, उसमें दिया है कार्य द्वैध लिंगात, कार्य 2 कारणों से होता है, निमित्त और उपादान। उसमें भी क्षणिक उपादान जो होता है उससे मूल कार्य संपन्न होता है। जिस समय योग्यता पकती है उस समय उस जाति के निमित्त वहां पर हाजिर होते हैं। दोनों को मिलाकर कथन यहाँ पर किया गया है।